श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। यदि जीवन में बहुत ज़्यादा उदासी है, बहुत ज़्यादा अंधकार है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मात्र इत्र से आपकी वो समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाएगी। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। मात्र आज के इस वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। ये उपाय आपको करना है शनिवार के दिन, यानी कि आज करना चाहो तो आज भी कर सकते हो, आने वाले शनिवार पर करना चाहो तो आने वाले शनिवार पर भी कर सकते हो। तो आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखो, इत्र जो होता है वो सुगंध फैलाता है, खुशबू फैलाता है। जो इत्र हम लगाते हैं, हम बरसों से इत्र हमारे ऊपर लगाते हुए आए हैं, लेकिन अगर वो इत्र अगर हम भगवान को लगाते हैं तो हमारा जीवन जो है उसमें खुशबू आ जाएगी। वो जीवन जो है वो महक उठेगा, जो जीवन की उदासी है वो सब दूर हो जाएगी। तो इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर से 3 इत्र के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं, और आज के इस वीडियो में वही उपाय के बारे में हम जानेंगे। देखो, पहला जो उपाय होगा, इत्र से रोग दूर हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएगी। दूसरा जो उपाय होगा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो परिपूर्ण हो जाएगी, आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाएंगे। और तीसरा जो उपाय होगा वो भी मनोकामना इच्छा पूर्ति का उपाय होगा। तो 3 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी अपना जीवन सुगंधित कर सके। देखो, सबसे पहला उपाय, जैसा हमने आपको बताया कि इत्र के जो उपाय हैं वो हमारे जीवन को सुगंधित कर देते हैं। ठीक है, तो ये उपाय भी आपके शरीर के रोगों को दूर करने वाला है। देखो, यदि आपके घर में कोई बड़े व्यक्ति हैं, दादी हैं, दादा हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, घर में किसी भी सदस्य को शरीर में कहीं पर भी दर्द होता हो, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखता है, कहीं पर सूजन आ गई है, कहीं पर मतलब इतना दर्द होता है कि सहन नहीं होता है, कभी कमर दुखती है तो कभी सिर दुखता है, कभी गर्दन दुखती है, कभी खब्बे दुखते हैं, कभी हाथ दुखते हैं। यदि शरीर में कोई भी अंग दुखता हो, साथ ही साथ शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन है, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखो, अगर वो खुद नहीं कर सकते तो घर का कोई भी सदस्य उनके निमित्त ये उपाय कर सकते हैं। देखो, समझना, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? इत्र। ठीक है, अब देखो, इत्र क्या है? ये पूजा पाठ वाला इत्र है जो रियल फूलों से बना हुआ रहता है। हमें परफ्यूम नहीं लेना है, हमें डीओ नहीं लेना है, ये केमिकल्स के होते हैं और केमिकल्स की चीज़ें का उपयोग हमारे सनातन धर्म में नहीं बताया गया है। इसीलिए जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि इत्र आपको पूजन सामग्री में 10 रुपये का आराम से मिल जाएगा। मात्र एक छोटी सी बॉटल लेकर के आना इत्र की, वो इत्र से आपको उपाय करना है। देखो, आपको क्या करना है समझना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इत्र, ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर पूरा जल भर देना है। अब इस पात्र के अंदर आपको 2-4 बूंद 5 बूंद आपको इत्र डाल देना है। ठीक है, 2-5 बूंद इत्र डाल देना। ठीक है, ज़्यादा भी डल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इत्र आपने डाल दिया, साथ में लेना एक कटोरी ले लेना, खाली पात्र ले लेना। ठीक है, अब आपको 2 जने आपको घर से निकलना है। देखो, बीमार व्यक्ति अगर ये उपाय करता है तो वो खुद कर लेना, नहीं तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। 2 लोग कैसे लगेंगे देखना, इस उपाय को समझना। क्या करना है, आपको ये जो जल है ले जाना है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को हम छू सकते हैं, इसीलिए ये उपाय शनिवार के दिन ही किया जाता है। और अन्य जो 2 उपाय हम और बताएंगे वो 2 उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये पीपल के वृक्ष वाला जो उपाय है वो आपको शनिवार के दिन ही करना है। समझना, ये सुगंधित जल आपको पीपल के पेड़ की जो छाल है उस पर आपको अर्पित करना है, और छाल के नीचे जो है आपको लगा लेना है एक खाली पात्र। देखो, कोई दूसरा व्यक्ति जो है, जो 2 लोग जाएंगे, एक जल अर्पित करेगा और एक नीचे से छाल के वहाँ पर ये कटोरी रख देगा। तो देखो, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। वो जल जो है, जो भी व्यक्ति चढ़ाएगा वो पीपलेश्वर महादेव का नाम लेगा, और जैसे ही वो जल चढ़ाएगा वैसे ही पीपल की जो छाल होगी, जो लकड़ी होगी, वो लकड़ी जो है वो गीली हो जाएगी। थोड़ा पानी जो है वो लकड़ी सोख लेगी, और बाकी का जो पानी है वो बह करके नीचे कटोरी के अंदर आ जाएगा। आ गई आपको पसंद में? इस प्रकार से कटोरी लगाना कि जो जल है वो पीपल की छाल को स्पर्श होते हुए कटोरी के अंदर आ जाए। आ गई आपको पसंद में? देखो, 1 लोटा जल है तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 लोटा जल तो आप झेल नहीं पाओगे। आधा कटोरी या उससे कम भी अगर आपने झेल लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल सावधानी से, ज़्यादा डिफरेंस मत रखना बीच में,
थोड़ा सा ही डिफरेंस रखना और ये जल जो है अर्पित कर देना। आ गई आपको बात समझ में? वो जल झेल लिया आपने, जल झेल करके उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि ये जल जो है ये औषधि के रूप में मैं लेकर के जा रहा हूँ, और ये जो जल है घर पर लेकर के आ जाना। और जिस भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होता हो ना, तो उस व्यक्ति को जब भी वो शनिवार के दिन रात में शयन करेगा उसके पहले शरीर में जहाँ कहीं भी दर्द होता है ना, उस जल को शरीर के उस अंग पर आपको लगवा देना है। जब वो लगाएगा तब उसे अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कराना। अगर वो खुद बोल सकता है तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण उससे करवा लेना, नहीं तो आप खुद भी उसे लगा सकते हैं अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। देखो स्क्रीन पर आपको सब नाम मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आप कर सकते हैं। देखो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो यदि आपकी जीवन में आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी महक उठे, इत्र किस प्रकार से महकता है कि आसपास के लोग भी मोहित हो जाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी आप जहाँ कहीं भी जाएं तो लोग आप पर मोहित हो जाएं, आप एक आकर्षण बन जाएं, यानी कि लोग आपके ऊपर खींचे, आपकी तरफ खींचे चलाएं, ठीक है, लोग आपसे बात करना चाहें। ऐसा अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो, तो ये उपाय आपके लिए है। देखो समझना किस प्रकार से करना है। आपको लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र के नीचे की डंडियाँ जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से 5 बेलपत्र स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, ये 5 बेलपत्र इस प्रकार से ले लेना। साथ में लेना है इत्र, इत्र की एक बॉटल ले लेना। चीज़ लेकर के आपको जाना है महादेव के मंदिर में। अब इस उपाय को समझना है यहीं से। इत्र आपको लेना है और इत्र की एक एक बूंद आपको बेलपत्र के नीचे की जो डंडी है ना, यहाँ पर आपको 5 बेलपत्र पर एक एक बूंद इत्र लगा देना है। बस इतना सा उपाय करना है। देखो ये उपाय आप शिव मंदिर में भी कर सकते हो, या तो ये उपाय आप बेलपत्र के पेड़ की जड़ के वहां पर भी कर सकते हो। दोनों में से जहां आपकी इच्छा हो वहां पर आप ये उपाय कर सकते हो। क्या करना है, देखिए वीडियो में हम शिव जी के ऊपर करके बता रहे हैं। एक एक बेलपत्र आपको महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखो सबसे पहला जब अर्पित करोगे तो शिव जी का नाम स्मरण करते हुए आपको अर्पित करना है। दूसरा जब बेलपत्र अर्पित करोगे तो गजानन महाराज यानी कि गणेश जी का नाम लेकर के आपको अर्पित करना है। तीसरा माता दुर्गा के नाम से अर्पित करना है। चौथा भगवान विष्णु के नाम से अर्पित करना है। और पांचवा भगवान सूर्य देव का तेज हमारे जीवन में आए, इसलिए सूर्य देव के नाम से महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। 5 बेलपत्र एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हुए आपको जाना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपका जीवन भी महक उठेगा और बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। यदि आपकी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, तो ये उपाय आपको करना चाहिए। मात्र 3 लोटे जल से आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो कैसे होगी समझना। आपको लेना है इत्र, ठीक है, 1 बूंद 2 बूंद इत्र लेना है बस, ठीक है। साथ में लेना है 3 लोटे जल और लेना है 1 बेलपत्र। अब देखो ये चीज़ हो गई 6, क्योंकि देखो 3 लोटे जल ले लिए। आपके पास यदि घर में एक ही लोटा है तो 1 लोटा जल लेना और 2 लोटे जल का पानी आप घर से लेकर के जाना बॉटल में अलग से, ठीक है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सबसे पहले शुद्ध जल वाला लोटा 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। अब ये लोटा खाली हो गया। अब इसी लोटे के अंदर जल भरना, पूरा लोटा भर देना जल से, फिर इसके अंदर 2-4 बूंद इत्र की डालना। अब ये इत्र वाला जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब ये पात्र वापस से खाली हो गया है। अब इस पात्र में वापस से पूरा जल डालना और ये जो बेलपत्र है ना, बेलपत्र आपको इस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। डंडी का हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब इस जल से भी भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। पहले सादा लोटा जल अर्पित करा, फिर इत्र वाला लोटा जल अर्पित करा, फिर बेलपत्र वाला जल अर्पित करा। इस प्रकार से 3 लोटे जल अर्पित करें। उसके बाद आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो आप चाहते हैं, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, कि ये परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए वो आपको मनोकामना महादेव को बोल देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में बात करें हैं। पहला उपाय तो आपको शनिवार के दिन ही करना है। दूसरे जो 2 उपाय हैं ये आप कभी भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन करना चाहो, आज के दिन शनिवार के दिन करना चाहो तो आज भी कर सकते हो, नहीं तो सोमवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे से उपाय थे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।